शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की राजन सीरीज़ यानी कि साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर दो। बाद में आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, ठीक है ना। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। अच्छे से ध्यान से समझना सुनना, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दिया है कि रुधिर का कार्य बताइए, है ना। रुधिर मतलब रक्त का या ब्लड का। तो रुधिर का कार्य क्या होता है? रुधिर का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, पहला कार्य है। और O2, CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना, ठीक। और तीसरे नंबर पर क्या है कि शरीर के ताप का नियंत्रण करना। और चौथा क्या है, शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। तो ये 4 कार्य हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रुधिर बैंक किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या दिया है कि रुधिर बैंक किसे कहते हैं। तो रुधिर बैंक किसे कहते हैं आपको पता होगा, ब्लड बैंक, ठीक है। इंग्लिश में ब्लड बैंक बोलते हैं। तो रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक वह बैंक होती है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है। या किसी रोगी को, मरीज को ब्लड दिया जाता है, ठीक है। किसी भी मरीज़ को अगर चोट लग जाए तो उसको ब्लड दिया जाता है, ब्लड की कमी होती है। तो वो ब्लड कहाँ से आता है? वो ब्लड आता है, वो खून आता है रुधिर बैंक से, ठीक है। तो उसको खून नहीं बोलेंगे, रुधिर बोलना अच्छा रहेगा साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। साइंस की भाषा में रुधिर बोलेंगे, ना कि खून बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। और इससे होता क्या, इसका और क्या है, ज़रूरत पड़ने पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ज़रूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है ना। जो मरीज़ होता है उसको ब्लड चढ़ाया जाता है ब्लड बैंक से जब हम लाते हैं। तो समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। आपने देखा होगा आपके इलाके में, क्षेत्रों में कभी ना कभी तो कैंप लगा होगा ना, जहाँ पर आप ब्लड डोनेट करते हो, दूसरे मतलब अपना रक्तदान करते हो, ठीक है। तो वो जो ब्लड डोनेट करते हो, रक्तदान करते हो, वो कहाँ जाता है? वो सीधा आपका रक्त जाता है, ब्लड जाता है ब्लड बैंक में, यानी कि रुधिर बैंक में आपका ब्लड डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हमसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है। तो भाई ये होता है 7%, है ना। मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। चलिए ये तो 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अति लघु के, लेकिन मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाना, क्योंकि अति लघु जब छोटे छोटे हैं तो बाद में करवा लेंगे, पहले लघु कवर कर लो, है ना। जो बड़े क्वेश्चन हैं अगर उनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो छोटे अपने आप उन्हीं से बन जाएंगे, है ना। तो अगला प्रश्न लघु उत्तरीय में हमारा पहला प्रश्न है। क्या है हमारा पहला प्रश्न, एक बार ठीक कर लेते हैं इसको थोड़ा छोटा। ये देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि पिग आयरन किसे कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, या पिग आयरन से क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं, पिग आयरन किसको कहते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन पिग आयरन करके आ सकता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या लिखना है आपको। अच्छा कहीं लिखा हो पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, ठीक है ना। पिग आयरन क्या होता है, एक कच्चा लोहा होता है पिग आयरन, ठीक है। क्या होता है, कच्चा लोहा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 93% लोहा होता है और 4.5% क्या होता है, कार्बन होता है। और बाकी जो बचा कुचा है वो क्या होता है, सल्फर है, फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन, ये चीज़ें होती हैं, इनकी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है और ये भंगुर होता है। समझ गए ना। पिग आयरन, पिग आयरन क्या है, हमारा कच्चा लोहा है। 93% इसमें लोहा होता है, ठीक है। 93% लोहा, 4.5% कार्बन, और बाकी जो बचा कुचा है, मात्रा जो बची है वो सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक होता है कम और ये भंगुर होता है। समझ गए ना पिग आयरन। चलिए अब इसका यूज़ अगर पूछ ले कि पिग आयरन का प्रयोग कहाँ होता है, उपयोग क्या किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है वो स्टोरेज टंकी,
पाइप, नहाने के टब में, कूड़ादान और आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो पिग आयरन होता है वो काहे में, कूड़ादान, उससे क्या बनता है, कूड़ादान बनता है, नहाने का टब बनता है, पाइपों में यूज़ होता है और स्टोरेज टंकी में इसका यूज़ होता है पिग आयरन का। समझ गए? अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आपको एक लाइक और एक प्यारी कमेंट ज़रूर करनी है और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो शेयर करना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी और क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही, यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। और ये प्रश्न क्या है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, इसको संक्षेप में समझाइए या इसका आशय क्या है ना। किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वह श्रृंखला होती है। ठीक है, पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। पारितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाती है। इसी प्रकार ऊर्जा दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। देखो, कहने का तात्पर्य यह है, आपको मैं समझा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला क्या है कि इसके अंतर्गत जो है ना, एक जीव जो है वो दूसरे जीव पर निर्भर होता है। किस लिए, अपना भोजन पाने के लिए। मान लीजिए कि मेढक टिड्डा खाता है, ठीक है, तो क्या हुआ, टिड्डे की जो ऊर्जा है, मतलब टिड्डा बन गया भोजन मेढक का। ठीक है, मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि किसने किसको खाया। अब यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से, टिड्डा जो लिखा है, ठीक है, टिड्डा, ठीक है, ये टिड्डा है, इसको खा लिया मेढक ने, ठीक, इसको मेढक ने खाया, तो इस टिड्डे की जो ऊर्जा है भोजन के रूप में मेढक के अंदर चली गई। यानी कि मेढक का तो भोजन हुआ ना टिड्डा, मेढक ने भोजन को खाया, आपने टिड्डा को खा लिया, तो मेढक को क्या मिली, एनर्जी, और वो एनर्जी किससे निकली है, टिड्डा से। ठीक है, और इसी मेढक को कौन खाता है, इसी मेढक को कौन खाता है, इस मेढक को शायद सांप खाता है ना, सांप खा लेता है ना, मेढक को सांप खा लेता है। तो टिड्डा की एनर्जी, ऊर्जा जो मेढक के अंदर गई, अब मेढक को भोजन बना, मेढक को खा लिया सांप ने, है ना, मेढक को खा लिया सांप ने, तो सांप के अंदर किसकी एनर्जी चली गई, ऊर्जा गई है मेढक की, है ना। तो और सांप को कौन, बाज खा लेता है, सांप को कौन खाता है, बाज, तो सांप की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बाज के अंदर चली गई। बस यही निरंतर क्रम चलता रहता है और बाज को कोई खा नहीं सकता। तो ये सर्वोच्चतम सबसे ऊपर हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग, चक्र समझ गए क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, अच्छे से बाद में समझा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ जाती है रिएक्शन, कई बार पूछ ली जाती है। क्या है कि सोडियम और मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सिर्फ ये समीकरण ही पूछ लेता है, ठीक है, ये वाली समीकरण है, एक नीचे एक ऊपर है। तो इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। यानी कि अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आधे नंबर में आपको रिएक्शन और आधे नंबर की कौन सी गैस निकलती है इसका जवाब देना होता है। और 2016 में ये पूछा भी गया है ना। सोडियम क्या है, धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें। इन सब से मतलब नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिए। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें, फिर उसमें सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें, और हम क्या देखेंगे कि धातु का जो टुकड़ा है वो जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। समझ गए, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया है, इसका समीकरण पूछा गया है, किसका, सोडियम और मैग्नीशियम का, है ना, इसका समीकरण जल से हमें अभिक्रिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराएंगे। इसका समीकरण क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, 2Na, यानी कि सोडियम प्लस 2H2 जल। ठीक है, सोडियम प्लस जल यानी कि 2Na प्लस 2H2O, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड
और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला क्या है, 2NaOH, यानी कि NaOH, ठीक है। और गैस कौन सी बाहर निकली है, H2, यानी कि हाइड्रोजन, है ना। देख सकते हैं आप लोग साफ साफ कौन सी गैस बाहर निकली है, यानी कि सोडियम की यहाँ पर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगला देखते हैं, अगली अभिक्रिया क्या है। ये देखिए, सोडियम को अच्छा क्या है, केरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या है, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब मैग्नीशियम की क्रिया करेंगे जल से, यहाँ पर Mg बोलते हैं मैग्नीशियम को, ठीक है, Mg, और जल को बोलते हैं H2O, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, MgO, है ना, MgO बन गया, यानी कि ये O जो है, ये वाला O ये इसमें आ गया, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ चला गया, तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा H2, तो प्लस H2 हो गया ये, है ना, हो गया नहीं हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैग्नीशियम की और जल के साथ, मैग्नीशियम और जल की जब रासायनिक क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये Mg के साथ ये जो O है, ये वाला O इस Mg में चला जाएगा, तो MgO, ये MgO बन गया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, है ना, क्या बचा पता है, ये O तो चला गया हमारा, तो बचा खाली H2, तो वो H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, पारितंत्र क्या है, ठीक है। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए, या फिर इस तरह से पूछ सकता है जैविक घटक क्या होता है, ठीक है, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो इसमें घबराना नहीं है। तो पारितंत्र से क्या से होता है, जैविक और अजैविक, है ना, जैविक और अजैविक घटकों के आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र दो प्रमुख होते हैं, दो प्रकार के, दो घटक होते हैं इसके, ठीक है। पारितंत्र के दो प्रमुख घटक, जैविक घटक होता है, अजैविक घटक। तो जैविक घटक वे होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। जैविक घटक का मतलब डायरेक्ट होता है हमारा किससे, यहाँ जैविक घटक का संबंध होता है सजीव से, ठीक है, जिसमें जीवन होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जैविक घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या अपघटनकर्ता, ठीक है। अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमको ये मालूम है, ये क्लास 6, 7, 8 यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में ही आपके साइंस में आता है, ठीक है। तो क्या है, उत्पादक पहले देख लेते हैं, ठीक है। उत्पादक क्या होता है, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्पादक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो खुद पर निर्भर रहते हैं कि हाँ हम खुद अपना भोजन बनाने के, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, शैवाल, है ना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना। ये देखिए, उपभोक्ता देख लेते हैं आगे। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी कि उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता। और ये उत्पादक स्वपोषी होता है। उत्पादक क्या होता है, ये होता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब अपना पोषण करने वाला खुद। और ये उपभोक्ता होता है परपोषी या परजीवी, ठीक है। परपोषी मतलब अपना खुद पोषण नहीं कर सकते, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, परजीवी हैं, दूसरों पर निर्भर रहेंगे ये लोग, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़िए। इसकी भी श्रेणी बांटी गई है। ये देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जैसे हिरन, टिड्डा, खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता में क्या है, द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, है ना, मेढक, भेड़िया, बिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। और तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। जैसे, और इस तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं मालूम है, सभी सर्वाहारी, यानी कि सर्वाहारी जीव जो सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी खाना भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, ठीक। तो वो होते हैं सर्वाहारी जीव, सर्प, शेर, बाघ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना लेते हैं,
जैसे कि मनुष्य और बाज। मनुष्य क्या है ना, सर्वोच्च उपभोक्ता है। बाज मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, बाज को कोई नहीं खाता। इसी तरह सारे जो जीव हैं उनको वो एक दूसरे को खाएंगे, लेकिन इंसान जो होता है ना, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मनुष्य से बड़ा कोई जानवर ही नहीं है। वो सबको खा लेता है मार के। अज्ञान होने के बावजूद भी, ठीक है, ज्ञान होने के बावजूद भी उसे सब पता है कि कौन क्या है, लेकिन आज भी लोग जो जीव जंतु होते हैं उनको मार मार के खा लेते हैं। समझदार लोग नहीं खाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग खाते हैं, ठीक है। चलिए अपघटक की बात करते हैं। अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक क्या है, इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित करते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु। चलिए अब जल्दी से हमारा बचा है अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक किसके, इसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती। चलिए और कौन कौन से हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक में ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ठीक है, ये है ना, ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण, सभी गैसें आदि, ये हमारे हैं अजैविक घटक। चलिए जल्दी से इतना हो गया। अब चलिए ये वाले कल करवाएंगे, अगली वीडियो में हम देखते हैं, लेकिन आगे हम कल दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम पर फॉलो ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, @ और यहाँ पर इस तरह से अगर आप शिवांश लिखेंगे ना, शिवांश और _ और SIR। इंस्टाग्राम पर भी यही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा यही यूज़र नेम है, लेकिन यहाँ पर उसमें भी @ शिवांश लिखना और बीच में डॉट लगा देना सिर्फ, है ना। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से क्या करो, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। आप लोग भूल गए हो ना, लाइक नहीं किया अभी तक, हमको पता है नहीं लाइक किया है। लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, कितना कहलवाओगे। चलो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।